नियम 377 के अधीन जो मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने है, उसमें माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जो नियम 377 पे। और अगर आप नीट पे चर्चा चाहते हैं, अगर नीट पे, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया, तो आप इसको नियमों में लिख के देंगे ना। जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो आप इस नीट पे चर्चा के लिए अगर सरकार तैयार है, तो आप इसको ये स्पीकर तय करेंगे, ये स्पीकर साहब तय करेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, सरकार ने कह दिया विस्तार से। तो अब सरकार अगर चर्चा करने के लिए तैयार है, नहीं तो निश्चित तौर से अब ये व्यवस्था स्पीकर साहब देंगे। और कोई भी हाउस का बिजनेस एनी एजेंडा ऑफ द हाउस will be decided only by business advisory committee. Let's you bring just any in form of resolution to the speaker, तभी होगा। तो आप इसको अब स्पीकर साहब छोड़िए। मैंने अगर सरकार तैयार है, नहीं आगे, तो सरकार अगर तैयार है इस पर, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर स्पीकर साहब से बात करें, नहीं स्पीकर साहब से बात करें और इस पर, समझे, नहीं इस पर आगे आज बहुत इम्पोर्टेंट बिल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, नंबर ऑफ केसेज आर पेंडिंग विद रेस्पेक्टिव कोर्ट। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण बिल पे बात हो। आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार आज एजेंडे पे बिल लेकर के आई है, उसको आप पास कर लेना चाहते हैं। ये नहीं। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। आपण पाहिलं की पुन्हा एकदा संसदेचं कामकाज आता तहकूब करण्यात आलेलं आहे। दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलेलं काम पुन्हा एकदा तहकूब करण्यात आलेलं आहे। लोकसभेत विरोधकांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली होती, गोंधळ माजवला गेला होता आणि तरीही कुठेतरी पावसाळी अधिवेशनाचं काम इथे रेटवलं जात होतं। विरोधकांकडून राजीनाम्याची मागणी सातत्याने होताना दिसतेय, मात्र यामुळे 4 दिवस आधीच पाण्यात गेलेले असताना पुन्हा एकदा कामकाज तहकूब करण्यात आलेलं आहे। गोंधळात लोकसभेचं कामकाज रेटण्याचा प्रयत्न केला जात होता आणि तरी सुद्धा आता पुन्हा एकदा लोकसभेचं हे काम तहकूब करण्यात आलेलं आहे। कुठल्याच मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी विरोधकांची मनस्थिती सध्या दिसत नव्हती। लोकसभेचं कामकाज सोमवारपर्यंत आता तहकूब करण्यात आलेलं आहे। आज दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलेलं होतं, मात्र कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी पुन्हा एकदा गोंधळ करायला